रमण महर्षि अक्सर बहुत सरल लेकिन गहरी कहानियों के माध्यम से साधकों को बुद्धि की उलझनों से निकालकर सीधे आत्म अनुभव की ओर ले जाते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध और भावपूर्ण कथाओं में से एक है 10वें आदमी की कहानी। कहानी इस प्रकार है। 10 मित्र साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक तेज बहती खतरनाक नदी पार करनी पड़ी। नदी पार करने के बाद वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि सभी सुरक्षित पहुंच गए हैं। समूह के मुखिया ने गिनती शुरू की। 1, 2, 3, 9। वह घबरा गया और बोला, एक साथी खो गया, हम तो केवल 9 हैं। दूसरे मित्र को शक हुआ। उसने खुद गिनती की। 1, 2, 9। उसने भी एक को छोड़ दिया। एक एक करके सबने गिनती की और हर बार केवल 9 ही गिने गए। सबको यकीन हो गया कि उनका एक मित्र नदी में डूब गया है। वे नदी के किनारे बैठकर दुख में रोने लगे। तभी वहां से एक राहगीर गुजरा। उसने पूछा, आप लोग क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, हम 10 थे, अब केवल 9 रह गए हैं। हमने एक भाई को खो दिया है। राहगीर तुरंत समझ गया कि गलती क्या है। हर व्यक्ति दूसरों को गिन रहा था, लेकिन खुद को गिनना भूल रहा था। राहगीर ने सबको एक पंक्ति में खड़ा किया। पहले व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर बोला, 1। दूसरे को छुआ, 2। इसी तरह गिनते हुए जब वह 10वें व्यक्ति तक पहुंचा, जो अभी अभी केवल 9 गिनकर दुखी था, उसने उसे हल्की सी थपकी दी और कहा, तुम ही 10वें हो। सबके चेहरे पर खुशी फैल गई। उन्हें समझ आ गया कि जो मित्र खोया हुआ लग रहा था, वह तो हमेशा वहीं था। बस वे गलत दिशा में देख रहे थे। रमण महर्षि इस कहानी से आत्मज्ञान, बोध का अर्थ समझाते थे। हम जीवन भर बाहर की ओर देखते रहते हैं। दुनिया, लोग, वस्तुएं, सुख दुख, वे 9 मित्र, और वहीं सुख या सत्य खोजते रहते हैं। लेकिन बाहर देखते देखते हम गिनने वाले को ही भूल जाते हैं। देखने वाला, जानने वाला, आंखों के पीछे बैठा मैं। आत्मज्ञान कोई नई चीज पाना नहीं है। 10वां आदमी कहीं से अचानक आया नहीं था। वह कभी खोया ही नहीं था। इसी तरह आप आत्मा बनते नहीं हैं। आप समझते हैं कि आप पहले से ही आत्मा हैं। आत्मा हमेशा मौजूद है। आप ही आत्मा हैं। आप न शरीर हैं न मन। जैसे 10वां आदमी वहां होते हुए भी गायब लगता था, वैसे ही आत्मा यहां होते हुए भी आपको सीमित लगती है, जब तक सही दिशा में न देखा जाए। रमण महर्षि अक्सर बहुत सरल लेकिन गहरी कहानियों के माध्यम से साधकों को बुद्धि की उलझनों से निकालकर सीधे आत्म अनुभव की ओर ले जाते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध और भावपूर्ण कथाओं में से एक है 10वें आदमी की कहानी। कहानी इस प्रकार है। 10 मित्र साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक तेज बहती खतरनाक नदी पार करनी पड़ी।